तरफ तबाही मची हुई है। धरती फट रही है, ब्रह्मांड कांप रहा है। लोग इसे भूकंप का झटका समझ रहे हैं। नाग महल में इतनी कंपन क्यों? जैसे कोई भूकंप। ये घटना बहुत अशुभ है। और ये जो नीला सांप है, ये कौन है? शेष नागिन। ये उसी नीले सांप का काम है। उसे रोकना होगा। पर उसे रोकेगा कौन? मैं रोकूंगी उसे। मैं नागिनों की नागिन, शेष नागिन हूं। मेरा तो कर्तव्य है लोगों के जीवन को बचाना, और मैं बचाऊंगी। और नाग लोग को इस नागिन के क्रोध का शिकार नहीं होने दूंगी। हे नीली नागिन, तुम जो भी हो, इतनी तबाही मचा दी है ना, अब तुम्हें रोकने आऊंगी मैं। कौन हो तुम? अपना असली चेहरा दिखाओ, अपने असली रूप में आओ। मुझे नहीं पता मैं और कितने वक्त के लिए जिंदा हूं, पर जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हें तबाही नहीं मचाने दूंगी। इस नागिन ने मुझे छोड़ क्यों दिया? कमाल है, उसने मुझे छोड़ भी दिया और तबाही भी रोक दी। पर इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे रघु को ढूंढना है। यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे क्या हुआ? प्रीति, प्रीति! वो नीली नागिन कौन हो सकती है? वो जो भी थी बहुत शक्तिशाली थी, कोई साधारण नागिन नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ तो था उसकी आंखों में। ये जानते हुए भी कि मैं शेष नागिन हूँ, वो मुझसे डरी नहीं बल्कि मुझसे लड़ी, और बहुत हिम्मत से लड़ी। कौन है ये नीली नागिन? पता नहीं। उसके बारे में जानने के लिए मैंने नाग नागिनों की सारी किताबें देख ली, पर कुछ नहीं मिला। नागराज तक्षक होते तो तुरंत बता देते कि वो नीला सांप कौन है। वो हमारी मदद भी करते। उनके पास वो किताब है जिसमें सारा भविष्य लिखा है। वो सब तो ठीक है, पर अगर वो नागिन चाहती तो वो मुझे मार भी सकती थी, पर उसने मुझे मारा नहीं। क्यों? क्या वो मुझे जानती है? क्या वो मेरी दोस्त है? पर अगर वो मेरी दोस्त है तो उसने मुझसे दुश्मनी क्यों की, मुझसे लड़ाई क्यों की? ये ऐसी डोर है जो सुलझ ही नहीं रही। पता नहीं क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, वो नीला सांप जो भी है, उसने एक काम तो अच्छा किया है। उसने विशाखा और शेषा को फिर उसी निर्वासित स्थान पे पहुंचा दिया है जहां से वो दोनों भागकर आजाद हो गई थी। ओह, तो इसका मतलब रघु से शेषा की शादी उसी नीले सांप ने रुकवाई, शेषा को गायब करके। मुझे जाना है, मेरे रघु से मिलना है, अपने पति के पास जाना है, उसे देखना है। बस काश महक ने उसे कोई चोट ना पहुंचाई हो। थैंक गॉड हम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो, भूकंप तो रुक गया। असली भूकंप तो तू है, तुझे भूकंप की पड़ी हुई है। अरे मैं तो वो नीले सांप के बारे में सोच रही हूँ जो यहाँ हाहाकार और तबाही मचा के गई है। असली भूकंप तो वो था। मैंने सुना है उसने शेषा विशाखा को वही निर्वासित स्थान में वापस कैद करके रखा हुआ है। क्या वो मेरी कहानी खत्म करने तो नहीं आ गई? पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव। लेट्स बी पॉजिटिव। प्रीति, प्रीति, प्रीति! ये तो वापस आ गया, ये हमारी बैंड बजाएगा। प्रीति कहाँ है? तो बच गई ना, तो क्या करोगे? मुझे सब सच पता चल गया। रघु, मैं तुम आ गए? रघु, मैं तुम्हें सब कुछ समझा रही। मुझे कुछ नहीं समझना, बुलाइए उसे। उसका जानना बहुत जरूरी है कि उसके पीठ पीछे किसने किसको खंजर मारा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे किडनैप किसने किया था। मुझे किडनैप उस साशा ने किया था।
इस सब के पीछे वो साशा थी और बेचारी प्रीति, वो उसे अपना दोस्त समझती थी और वो दुश्मन निकली। साशा, साशा, थैंक गॉड जान बची, मगर रोज खोल देगा। ये तो किसी और ट्रिप पे चला गया, लाखों बचे और जान पाई। अनपढ़ नागिन, जान बची तो लाखों पाए। हाँ वही। रघु, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। ये मंडप किसकी शादी हुई थी? तुम्हारी शादी? वो साशा, वो तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम्हें पता नहीं किसने इसका साथ दिया इसमें। किसने? अब प्रीति। प्रीति तो थी जो साशा को यहाँ लेकर आई और उन दोनों ने मिलकर तुम्हें किडनैप किया और तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे भाई को मार डाला। ऐसा नहीं हो सकता। यही हुआ है। ये दोनों अभी भी तेरे वश में है क्या? नहीं, इनको सिर्फ विनी की मौत तक याद है, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं। नीली नागिन, तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई रे। ये तो शरारत है, आगे आगे देख क्या होने वाला है। सिर्फ तू ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं है, मैं पूरा मॉल हूँ ओवर एक्टिंग की। तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए मैंने? वो प्रीति ने क्यों मेरे सुहाग को मुझसे छीन लिया? तो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो प्रीति? मेरा सुहाग, मेरा सिंदूर, मेरा गुरूर, सब कुछ छीन लिया। मेरे बाबू। प्रीति ऐसा क्यों करेगी? काश ये बात सच ना होती, लेकिन क्या करे, यही सच है। ये सबूत भी है मेरे पास। गार्डन का सीसीटीवी कैमरा इसमें रिकॉर्डेड है, जहाँ प्रीति ने विनय को मारा था। ये रही, ये देखो। रघु, तुम्हें जिंदगी भर पता नहीं चल पाएगा कि उस वीडियो में खंजर घोंपने वाली प्रीति नहीं, मैं हूं। विनय को प्रीति ने नहीं मारा है, मैंने मारा है। प्रीति कहाँ है? प्रीति कहाँ है? वो जेल में, वो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने की खून के इल्जाम में। क्यों? क्यों प्रीति, क्यों? क्यों ऐसा किया? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने ये क्या कर दिया? अब हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं होगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं और रघु हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बिना प्रीति का परमिशन के आप ऐसे नहीं अरे आ हटो, सकते। प्लीज प्रीति प्लीज का है। रुकिए सर। अरे तुम यहाँ ऐसे कैसे अंदर? तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मेरा भाई का कातिल इस जेल में, मुझे उससे मिलना है। उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछना है कि उसने मेरे भाई का खून क्यों किया। लेकिन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये इसके बारे में। इनकी तो जमानत हो गई। जमानत? हाँ, यहाँ कोई आया था, इनकी बेल करा कर ले गया, पता ही नहीं कौन था। प्रीति की जमानत हुई और वो मुझसे एक बार मिलने घर नहीं है। रघु, 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 प्रीति, क्या मिला आपको मेरा घर उजाड़ के? यहाँ एक भाई को तो जान से ही मार दिया और दूसरे को इतना दर्द दे दिया
कि वो उस दर्द से जिंदगी भर तक उबर नहीं पाएंगे। ये तुम क्या बात कर रही हो? प्रीति प्लीज भोला बनने की एक्टिंग मत करो। हम सबने वो वीडियो देखा जहाँ पे तुमने मेरे भाई को चाकू मारा। तुमने क्यों किया ऐसा? गौतम, मैंने उन्हें नहीं मारा है। तुम रघु को बुलाओ तो सही, मैं समझाती हूँ सब कुछ। कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझाना। यहाँ से चली जाओ तुम। अगर आपने मेरे रघु भाई से कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया है ना, तो चली जाओ यहाँ से। फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। सोनिया, यजमान दीप प्रज्वलित कीजिए। आपकी पत्नी कहाँ है? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई आने की? तुमने इस घर में कदम कैसे रखा? मेरे भाई की तस्वीर के आसपास आना भी मत। पर रघु, एक्टिंग करती हो यार। मेरे भाई की जान लेके मासूमियत का ड्रामा कर रही हो। रघु, मैंने कुछ क्या किया मेरे भाई के साथ? क्या किया मेरे भाई के साथ? रघु, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके क्यों ले गई? यहाँ क्यों ले गई? रघु, वो एक गलतफहमी थी। झूठ झूठ! मैंने तुम्हें अपने भाई को मारते हुए देखा है। तुम्हें पता था मेरा भाई मेरी जिंदगी, और तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। रघु, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। इससे कि पहले मुझसे कुछ गलत हो जाए, चले जाओ यहाँ से। रघु, एक बार मेरी बात तो सुन लो। जाओ। रघु, रघु, निकले यहाँ से। एक कमी सी रह गई थी, वो पूरी हो गई। ओए 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 ओए! अकेले अकेले कहाँ चल दिए मैडम जी? अरे इतनी ठंडी में दिल में एक ख्वाहिश थी, और देखो एक हसीना से मुलाकात हो गई। चले जाओ यहाँ से। जाएंगे जाएंगे, लेकिन ये दिल वाले दुल्हनिया साथ लेके जाएंगे। अपनी मौत साथ ले जाओगे। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। नागिन भाग! तुम जैसे घटिया लड़कों की वजह से ये शहर लड़कियों के लिए महफूज नहीं। अकेली लड़की देखी नहीं कि आ जाते हो जानवरों की तरह सूंघते हुए। मुझे कमजोर समझने वालों, मैं कमजोर नहीं। मुझे दर्द देने वालों, मुझे धोखा देने वालों, याद रखना, आ रही हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। क्यों मुझे हर बार भरोसे के बदले धोखा मिलता है? क्यों? तुमने क्यों किया? मैंने तुमसे इतना प्यार किया था और मुझे सिर्फ धोखा दिया है। तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। मैं इतनी देर से यहाँ नहीं थी, न जाने बच्चे किस हाल में होंगे। बच्चे कहाँ चले गए? टीना, बंटी, लड्डू, टीना, बंटी। बच्चे ऐसे कैसे गायब हो गए? कहाँ चले गए वो? मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं चाहता कि तुम उनके आसपास भी रहो, खतरा हो तुम उनके लिए। रघु, नहीं रघु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों के लिए मैं खतरा नहीं, वो महक खतरा है। मैं बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकती, महक और सीमा के साथ नहीं।
मुझे बच्चों के पास जाना होगा और उन्हें वापस लाना होगा मेरे साथ। बच्चे मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे साथ ही सुरक्षित है। वाओ, जिंदगी का कांटा हट गया। जिंदगी जीने में कितना मजा आ रहा है ना। खा तू खा ना, ऐश कर। देख, दिव्य पायल मेरे पास है, पूनम मणिया भी मेरे पास है। अब और क्या चाहिए? कहा। ये कांटा रख अपने पास और मेरी बात समझने की कोशिश कर नीली नागिन। देख, वो शेष नागिन है, किसी भी वक्त वो यहाँ आ सकती है। याद है ना तुझे, उसकी माँ ने हम दोनों को कितना परेशान किया था, याद है? जब जब ऐसा होता था कि हमने उसे हरा दिया, वो हम पर वार करती है और फिर वो हमें हरा देती है। अभी तू खा ना। ए सीमा, तू अपना डर दूसरों में क्यों बांटती रहती है? वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती? अब मेरा मतलब है महक। नीली नागिन, मैंने तुमसे कहा था ना वो आएगी। आ गई वो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, भूल गई क्या? सुबह में रघु ने तुम्हारी बेइज्जती करके बाहर फेंक दिया था। घर से फेंकने वाले से ही बात करने आई हूँ। कहाँ है रघु? रघु, रघु, रघु! फिर आ गई। तुम्हें कहा था ना शक्ल मत दिखाना अपनी कभी यहाँ पे। बच्चे कहाँ हैं? तुम ऐसे मुझे बच्चों से अलग नहीं कर सकते। ओए, वहीं रुक जाओ। बच्चे मेरे साथ यहीं रहेंगे। देखो रघु, मुझे पता है कि अब तुम जो भी बोल रहे हो गुस्से में बोल रहे हो, और तुमने तो सुना ही होगा कि गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा माथे देते हैं। इसलिए ये फैसला तुम गुस्से में मत लो। देखो, मुझे पता है जैसे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सब मैंने नहीं किया है। विनय भाई को मैंने नहीं मारा है। मुझे तो लगता है कि विनय भाई को इनकी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए इन्होंने विनय भाई को मार ही दिया। What? हे भगवान, मैं अपने पति को मारूंगी? पहले तुम मेरा सुहाग मुझसे छीनती है और अब बोल रही कि मैंने अपने पति का कत्ल किया है। Oh my God! क्या बातें करी जा रही हो तुम? हाँ? तो क्या तुम ये कह रही हो कि महक ने अपने पति को? ना, ये इल्जाम तुम कभी नहीं लगा सकते। और अगर मेरी भाभी के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? भाभी? ये तुम्हारी भाभी नहीं है। मैं बताती हूँ ये कौन है। ये तुम्हारी भाभी नहीं, एक बहुत घटिया चीज है। ये मेरी मासी है। ये वही है जिन्होंने मेरे माँ बाबा और मेरे पति को मारा था। क्या कहा? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे मेरा अतीत याद नहीं, पर अब याद आ गया है। ये है मेरा अतीत। यही है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गुनहगार। बस प्रीति, बस। इतना घटिया और गंदा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे मार ही डालो ना। ये ले, मार दे मुझे, मार डाल मुझे। रघु, ये सब इनका नाटक है। तुम मुझ पे विश्वास करो। वाह 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 वाह, क्या बात है। महक को फंसाने के लिए जो कहानी तू सुना रही है ना, वो ढांसू है। लेकिन तुझसे एक गलती हो गई। तू यही कह रही थी ना कि ये तेरी मासी है। अगर ऐसी बात है तो इसकी उम्र तो डबल होनी चाहिए, है ना? लेकिन देख हमारी महक को, कितनी जवान लग रही है। हाँ, ये जवान है क्योंकि ये नागिन है। अगर ये सच मैंने रघु को बताया तो मेरा नागिन होने का सच भी इसके सामने आ जाएगा। और मेरे और रघु के रिश्ते अभी वैसे भी बहुत खराब है, तो ये सच मैं रघु को अभी नहीं बता सकती। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अच्छा होगा तुम इस घर से निकल जाओ। वाह सीमा, वाह, क्या गुगली मारी है तूने भी। हाँ, क्या शान से बजाया है तूने मुझे। देख महक, मैं जो भी करती हूँ ना शान से करती हूँ,
और टाइमिंग के लिए तो मैं बहुत ही फेमस हूँ। मैं बच्चों और रघु को महक के साथ यहाँ नहीं छोड़ सकती, तो उनकी रक्षा के लिए मुझे भी यहाँ रहना होगा। लेकिन कैसे? हे शिव जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। गुप्ता जी आप? जी हाँ, जी विनय सर ने अपनी वसीयत बनाई थी, मैं वही लेकर आया हूँ। सुनिए, आप रघु की पत्नी है ना, मिसेस प्रीति अहलावत। वसीयत सुनने के लिए आपको यहाँ पर रहना जरूरी है। गौतम सोने, बच्चे को लेकर अंदर जाओ। चलो चलो चलो। विनय सर ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी प्रीति के नाम पे की है। नहीं नहीं वकील साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं विनय की बीवी हूँ, ये जायदाद मेरे नाम होने चाहिए। आप जरा ठीक से देखिए ना। मैम, मैंने सारे पेपर्स बहुत ध्यान से देखे हैं, नाम इस पे प्रीति अहलावत ही है। लेकिन भाई प्रॉपर्टी इसके नाम क्यों करेंगे? थैंक यू विनय भाई, आज आपकी वजह से मैं इस घर में भी रहूंगी और अपने दुश्मनों से लड़ भी सकूंगी। मैम प्लीज ये पेपर साइन कर लीजिए ताकि प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो सके। रुको रुको, वकील साहब ने तुम्हें क्या पेन दे दिया तो चल पड़ी साइन करने? अब मैं समझी, तुमने विनय को इसलिए मारा ना क्योंकि तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। सुना तुम लोगों ने? इसने विनय को इसलिए मारा क्योंकि इसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, और मारने से पहले जबरदस्ती पेपर पे साइन करवाया इसने। वाह प्रीति, इतनी भोली बनती हो ना, मौका मिलते अटैक कर दिया प्रॉपर्टी पे। तुम्हें जो समझना है समझो, पर सच तो यही है कि विनय भाई की वसीयत के मुताबिक इस घर पे हक मेरा भी है। इसीलिए अब मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी और कोई मुझे इस घर से निकाल भी नहीं सकता। तुम्हारी जान बचाने के लिए आज अगर मुझे तुम्हारी नफरत भी सहनी पड़ जाए रघु, तो मुझे मंजूर है। वो ब्लडी प्रार्थना को घर से निकाल दिया था, खा के वापस आ गई है, और ऊपर से जायदाद उसके नाम हो गई है। वो पति तो मेरा था विनय, और जायदाद उसके नाम पे कर दी। सीधा निकला वो भी एक नंबर का। अरे ओ पॉकलेट नीली नागिन, हाँ? नागिन होकर भी तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? हाँ? इंसान की छोटी मोटी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ी है? तेरे पास तो वो 9 मणियां हैं। उन 9 मणियों के बारे में सोच क्या करने वाली है तू? तुझे क्या लगता है, हाँ, कि मेरे पास प्लान नहीं है? हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मैं वो 9 मणियां बेचूंगी। बेचेगी? किसको बेचेगी? बोलना। बोलना। है एक जिसके पास हिम्मत है ये 9 मणियां खरीदने के लिए। अच्छा, बोलना महक। कौन है वो? हाँ? वो जो ये 9 मणियां खरीदने के लिए पूरी दुनिया की दौलत लुटा देगा। ओहो, अब ये सस्पेंस बंद कर और मुझे ये बता, वो शख्स है कौन? मेरी प्यारी सीमा, सबको ये लगता था कि मैंने वो 9 मणियां इसलिए हासिल की कि मुझे पूरी दुनिया की शक्तियां मिल जाए, लेकिन नहीं, मैंने वो 9 मणियां इसलिए हासिल की थी कि मुझे मुंह मांगी कीमत मिल जाए उनकी। ओहो, अब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ। अरे बता तो सही, वो है कौन? ज़ैंग। लेकिन ज़ैंग तो ज़ैंग का बेटा युधी। लेकिन नीली नागिन, क्या वो प्रार्थना तुझे वो 9 मणियां बेचने देगी? प्रार्थना मेरा क्या करेगी? प्रार्थना के पास वो 9 मणियां है ही नहीं, तो उसके पास वो महाशक्तियां भी नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाय 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 मेरी नीली नागिन, थोड़ा सा दिमाग तो है रे तेरे पास। अच्छा एक बात बता, वो युधी कहाँ मिलेगा?
मेरे डैड की मौत का बदला तो मैं लेके रहूंगा, और जिसने मेरे डैड को मारा है उसे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। युद्धि सर, आपके डैड को जिस औरत ने मारा वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक नागिन थी। जानता हूं, और उस नागिन से कैसे लड़ना है ये भी जानता हूं। ये थी जो बरसों से भूखा है, उस नागिन की खुशबू सूंघते ही उसे कच्चा चबा जाएगा। और मैं लौट के आया हूं तो यूं तो आया नहीं आऊंगा, हर हथियार से तैयार दुश्मन को हराने आया हूं, एक मिशन के साथ, बदले के टशन के साथ। नागलोक की वो 9 मणियां भी मैं ही लेके जाऊंगा, और वो नागिन जिसने मेरे बाप को मारा उसकी जान लेके जाऊंगा। ये थी कुछ वक्त और तेरा शिकार आने वाला है। मैम, कैसा लगा आपको ये सब? ये सब रघु सर ने आपके लिए एडवांस में ऑर्डर किया है। जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने कर दिया। इट्स ऑल योर डे प्लीज। थैंक्स। थैंक यू। मैं जानती थी रघु तुम मुझे समझोगे, और मेरे पास किस्मत का खेल भी अजीब है। जब मैंने ये फूल ऑर्डर किए थे तो इसमें तुम्हारा प्यार था, अब इसके कांटे मुझे चुभ रहे हैं। अब इन फूलों में सिर्फ दर्द है जो तुमने मुझे दिया है। रघु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज रघु, मेरा भरोसा करो ना। रघु प्लीज। कभी नहीं कर पाऊंगा, पर तुमसे इतनी नफरत करूंगा कि तुमसे मेरी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी।